जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने कर्म योग की चर्चा की थी। उसी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ा सा और जानेंगे कर्म योग के बारे में कि क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है। भगवान अर्जुन को क्या समझा रहे हैं, कैसा कर्म योग होना चाहिए, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम चर्चा शुरू करते हैं अपनी कर्मयोग के बारे में। पहले हमने समझा कि कर्मयोग क्या है, है कर्मयोग, किस कर्म को भगवान योग कह रहे हैं। तो आपने समझा कैसा कर्म होना चाहिए जो योग बने, जो कि आपका परम हित के लिए होना चाहिए, जो दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों पे परोपकार आप करें, ऐसा कर्म आपको करना चाहिए। यहाँ पर भगवान उसी कर्म की बात कर रहे हैं अर्जुन से भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्जुन आपको कर्म का त्याग नहीं करना है। आपको त्याग नहीं करना कि आप कर्म को बिल्कुल त्याग दो। भगवान कह रहे हैं चाहे ज्ञान मार्ग की बात हो, चाहे निष्काम कर्म मार्ग की बात हो, कर्म को त्यागना किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिना कर्म किए आप नहीं कुछ भी हासिल कर पाएंगे। आप भक्ति मार्ग पे भी चलेंगे तो भी आपको कार्य तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि आपको कार्य तो हर हाल में करना पड़ेगा, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। चाहे आप ज्ञान मार्ग की बात कर लें और चाहे आप निष्काम कर्मयोग की बात कर लें, आप कुछ भी बात करेंगे, चाहे आप कैसा भी काम करेंगे, वहाँ पर आपको कर्म तो करना पड़ेगा। बिना कर्म किए भगवान कह रहे कि बिना कर्म किए बात नहीं बननी। और यहाँ पर अगर हम ये सोचें भी कि हम यहाँ पर कर्म नहीं करेंगे, तो भी मैंने आपको समझाया था कि आप कर्म करें या ना करें, आपका मन तो कर्म करेगा। और भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर आप ये मान लीजिए कि आपने हठ से इंद्रियों को रोक लिया है, आप क्या करते हैं कि आप दिखाने के लिए, आप ये दिखाने के लिए, जो कुछ लोग ज्ञानी बनना चाहते हैं वो ये दिखाने के लिए क्या करते हैं, हठ से इंद्रियों को रोक लेते हैं और क्या करते हैं, मन से उस चीज का चिंतन करते हैं। हठ से इंद्रियों को रोक लेना और मन से उस चीज का चिंतन करना, भगवान कह रहे ये क्या होता है, इसको कहते हैं दंभी। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे जो होते हैं इंसान, वो क्या होते हैं, मिथ्याचारी होते हैं या फिर दंभी होते हैं। तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि आप इंद्रियों को, जो आपकी इंद्रियां हैं, उन्हें आप जबरदस्ती हठ पूर्वक रोक करके और आप मन से चिंतन करते रहें। तो ये चीज ठीक नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि आपको मन से चिंतन नहीं करना, आपको वो कार्य करना है जिससे कि आपको हठ से इंद्रियों को न रोकना पड़े, वो स्वतः ही भगवान को समर्पित हो जाएं और उसी के हिसाब से मन कार्य करने लगे, आपको जबरदस्ती ना करनी पड़े। हम कैसे हैं, अर्जुन भी यहाँ पर इसी बात को कह रहे हैं और हम भी इसी बात को कह रहे हैं कि यहाँ हम कैसे हैं। हम ऐसे हैं कि या तो फिर हम घोर कर्म करेंगे, या तो हम संसार के सारे कर्मों में बिल्कुल भूल जाएंगे कि क्या भजन है, क्या सही काम है, क्या नहीं काम है। या तो हम घोर संसार को भोगेंगे या फिर हम बिल्कुल त्यागी बनेंगे। या तो हम बिल्कुल एंड पे पहुंचेंगे, जहाँ एंड के ज्ञान के शिखर पे जहाँ सारे लोग त्यागी बन जाते हैं, या फिर हम करेंगे तो घोर कर्म करेंगे। हमारी वो हालत है। अर्जुन भी यही चीज को कह रहे हैं कि या तो घोर कर्म ही करेंगे, या तो फिर हम मोहग्रस्त होकर इनको मारेंगे ही नहीं, और या फिर हम इतने ज्ञानी बनेंगे जहाँ पर हम फिर भी नहीं मार सकते इनको। भगवान से कह रहे हैं कि या तो हम भाई यहाँ पर ऐसा करेंगे कि बिल्कुल मोहग्रस्त है, वही स्थिति उनकी, या तो बिल्कुल मोहग्रस्त है या फिर बिल्कुल त्याग पने की बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पर सब कुछ त्याग करके चले जाएंगे। तो यहाँ पर भगवान इस चीज को नहीं कह रहे, ना भगवान कह रहे कि आप एकदम ज्ञानी बनो और ना यहाँ पर कह रहे कि आप एकदम घोर संसार के नरक में कूद जाओ। भगवान यहाँ बीच का मार्ग दे रहे हैं, ना तो आपको त्यागी बनना है, ना आपको ज्ञानी बनना है, आपको केवल कर्म करना है। और कर्म कैसा करना है, ऐसा कर्म करना है जो योग बने। तो यहाँ पर भगवान त्यागी बनने की बात नहीं कर रहे, यहाँ ये नहीं कह रहे भगवान कि आप बिल्कुल संसार में कूद पड़ो, सब कुछ भूल जाओ, ऐसी बात भगवान नहीं कह रहे हैं। भगवान यह कह रहे हैं आप कर्म करो, और कर्म करते वक्त इतना तो आप ख्याल रखो कि आपका कर्म दूसरों के हित के लिए है या फिर अहित के लिए। यहाँ पर आपको इतना करना है, ऐसा नहीं करना आपको कि आप बिल्कुल त्यागी। अगर आप कोई कह दे संत आपसे कि आप भजन करना कल से, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल सब त्याग करेंगे। आज से हम किसी से बात नहीं करेंगे, और आजकल जो हम कॉल्स नहीं करेंगे, आप अपने व्हाट्सएप डिलीट कर देंगे। आप क्या करेंगे कि सारे जो भी आपके सोशल साइट्स हैं सारे डिलीट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आपको त्यागी बनना है। आपने किया, आपने तुरंत तो कर दिया, पर क्या आपका मन उसका चिंतन नहीं करेगा? आप 10 मिनट रुकिए, उसके बाद मन व्हाट्सएप और आपके इंस्टा, जो भी आप सोशल साइट्स पे एक्टिव रहते हैं, उन्हीं के लिए मन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने मन को थोड़ी ना कंट्रोल किया था। आपने तो अपने ज्ञान को, जो आपको तुरंत ज्ञान मिला, और आपने अपने अभिमान से ये सोचा कि हम कर्म इंद्रियों को हट से रोक लेंगे, ये सब हटा देंगे, और मन मान जाएगा। नहीं मानेगा मन। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अगर आप इस चीज को कर लेंगे तो मन आपका नहीं मानेगा, और मान भी गया किसी तरीके, आपने कर भी लिया, तो उससे आपको क्या आएगा, अभिमान।
आपने देखा होगा ज्ञानी होगा जो ज़्यादा, उसको क्या आता है? अभिमान। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि वो मिथ्याचारी होगा या फिर दम्भी बनेगा, या तो वो अभिमानी बनेगा। क्यों? क्योंकि उसको ये अभिमान होगा कि हमने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। तो यहाँ पर या तो अभिमान के, आप अगर आपको अभिमान आता है तो भी आप भगवान के लायक नहीं है। तो यहाँ पर भगवान किसकी बात करते हैं? भगवान कहते हैं प्रेम की बात। यहाँ पर आपको कहीं कुछ नहीं करना है, आपको कर्म ऐसा करना है जो कि आपको हट से ना रोकना पड़े, इंद्रियां आपकी खुद समर्पित हो जाएं भगवान के चरणों में और मन आपका वही कार्य करे। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये जो शरीर है, शरीर से आपका सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर शरीर से ऊपर क्या है? बुद्धि है। भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि है, मन है, बुद्धि है, और बुद्धि से ऊपर आत्मा है। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि सबसे ऊपर आप ये सोचो कि यहाँ पर आप हठपूर्वक कर लोगे तो यहाँ पर क्या है? मन है, मन है, मन के ऊपर बुद्धि कार्य करती है। आपका मन कहेगा, और जब मन कहेगा तो बुद्धि कार्य करती है। बुद्धि आपको ये बताएगी कि आपका जो आप कर रहे हो वो सही है या नहीं, और बुद्धि के ऊपर क्या है? आत्मा। भगवान कह रहे सबसे ऊपर जो कार्य है वो आत्मा का है। और यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं भगवान के क्या लगता है अर्जुन, तुम्हें ये काम मैं नहीं कर सकता, मैं ये काम को कर नहीं सकता हूँ, पर मैं ये कर सकता हूँ, पर ये काम मुझे नहीं करना, ये काम तुम्हें करना है। यहाँ पर ये नहीं, भगवान कह रहे कि ये मत समझो अर्जुन कि हाँ मैं कर नहीं सकता। भगवान चाहते, आप देखो कि अर्जुन के सामने भगवान खड़े तो वो तो संकल्प मात्र से अर्जुन का मन लगा देते। मन क्या, वो तो पूरे युद्ध को ही जितवा देते। अर्जुन की भी जरूरत नहीं थी उन्हें, तो वो तो स्वयं भगवान है, पूरी सृष्टि की रचना करने वाले को आखिर किसकी जरूरत पड़ेगी? वो तो हमें खुद बनाते, खुद जो हमें चला रहा है उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्जुन ये मत समझो कि मैं ये कर नहीं सकता, पर मैं ये चाहता हूँ कि तुम इसे करो। तुम अपने ये जो काम रूपी शत्रु है इसको आप तुम मारो। मोह जो आपको हुआ है, जो आप मोहग्रस्त हुए हैं, भ्रमग्रस्त हुए हैं, उसको आप खत्म करिए। अगर चाहते तो भगवान कर देते, कर तो वो देते अर्जुन के लिए, पर हमें यहाँ क्या ज्ञान मिलता? यहाँ पर तो भगवान नहीं है। हम तो ये कहते कि जब भगवान आएंगे वही खत्म करेंगे, हमें तो करना नहीं। हमारे लिए भगवान जो गीता सुना रहे हैं, आप अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको ये पता चलेगी कि कहीं पर भी अर्जुन को इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अर्जुन के सामने भगवान खड़े हैं। क्यों जरूरत होगी अर्जुन को? अर्जुन को मोह कैसे हो सकता है? जो निद्रा जीतने वाले अर्जुन है उन्हें भला मोह कैसे हो सकता है? जिनके ये बताइए, हम भगवान की कथा सुनते हैं, आप यहीं पर प्रमाण देखिए, हम भगवान की कथा सुनते हैं, जितनी देर हम कथा सुनते हैं क्या हमारा मन और चीजों में लग सकता है? जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो आप देखोगे कि मन सहजता पूर्वक थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट 10 मिनट थोड़ी देर के लिए कहीं ना कहीं भगवान में लग जाता है। पर यहाँ पर भगवान स्वयं, जिनकी कथा में इतना पावर है, आप ये सोच सकते हो जिनकी गीता में इतना पावर है कि थोड़ी देर के लिए तो हम भगवान के कहे हुए मार्ग पे चलने की कोशिश तो करते हैं। हम चल पाए न चल पाए पर हम कोशिश करते हैं। ये कोशिश हम क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान के नाम में पावर है। पर जिसके सामने भगवान स्वयं खड़े हैं, क्या उनमें पावर नहीं होगा? वो इतना नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। अर्जुन को जरूरत गीता की कहीं से भी आप ध्यान से पढ़ोगे तो नहीं है। अगर होती तो फिर भगवान, आप ये बताइए अर्जुन को किस चीज की जरूरत है? यहाँ भगवान को, अर्जुन को तो कर्मयोगी देना है ना, तो फिर भगवान ज्ञान की बात क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर अर्जुन को, क्या भगवान को ये नहीं पता होगा कि अर्जुन को किस चीज की जरूरत है? डॉक्टर को अच्छे से पता रहता है पेशेंट की बीमारी देख करके कि इसको किस दवा की जरूरत है। वो कभी हमारे साथ ऐसा तो नहीं कहते कि 2 दूसरी दवा दे दे, 2 दूसरे मर्ज की दवा दे दे, 2 तीसरे मर्ज की दवा दे दे, नहीं, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि हमें कौन सी बीमारी है। भगवान जान रहे हैं कि अर्जुन को कौन सी बीमारी है। उसके बाद भी ज्ञान योग कहने, ज्ञान योग किसके लिए कहा जा रहा है? क्योंकि भगवान जानते हैं कि ऐसे 2 तरीके के लोग होंगे, जो एक ज्ञान के मार्ग से चलना चाहेंगे, दूसरा कर्म के मार्ग से चलना चाहेंगे। दोनों के लिए भगवान मार्ग देना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने 2 मार्ग यहाँ पर दिए। क्योंकि अर्जुन के लिए तो एक मार्ग ही चाहिए ना, अर्जुन को तो 2 मार्ग की जरूरत नहीं है, पर भगवान फिर भी 2 मार्ग की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए गीता सुनाई जा रही है, क्योंकि आगे जा करके हमें समस्या ना हो, इसलिए भगवान कर रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन को जरूरत नहीं है, अर्जुन तो युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, पर भगवान कह रहे हैं कि आपको कर्म से करना पड़ेगा। और यहाँ पर भगवान दूसरी बात ये भी कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन आप ये मत समझो कि इनको करने के लिए मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरी सामर्थ्य नहीं, ये मत समझो अर्जुन, ये कार्य मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसा यहाँ पर कर रहा हूँ। तो आपको ये चीज ध्यान से अगर आप गीता पढ़ें तो आपको पता चली होगी कि किसके लिए भगवान कह रहे हैं। हमारे लिए कह रहे हैं कि हमें जाकर के ये समस्या आएगी। क्या नहीं आती हमें ये समस्या? हमें समस्या ये रोज आती है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखोगे कि युद्ध कहीं अंदर चल रहा है तो कहीं बाहर चल रहा है। बात तो एक ही है, आप या युद्ध अंदर कर रहे हो या बाहर कर रहे हो। गीता जो है, गीता आप चाहे बाहर युद्ध कर रहे हो चाहे अंदर युद्ध कर रहे हो, गीता आपको मार्ग देती है कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पर भगवान किसके लिए कह रहे हैं? अर्जुन को जरूरत नहीं है। अर्जुन के लिए अगर होता तो अर्जुन के लिए बार बार भगवान कह रहे हैं कर्म कर, कर्म कर, तो फिर ज्ञान की जरूरत क्या थी अर्जुन के लिए?
तो यहाँ भगवान ज्ञान दे रहे हैं ना, क्योंकि हमारे यहाँ दो तरीके के तो लोग हैं ही। कुछ तो आप देखेंगे ज्ञान योग से चलना चाहते हैं, कुछ लोग कर्म योग से चलना चाहते हैं। पिछले भी आप पीढ़ी देखेंगे जाकर के हमारे पूर्वज कुछ ज्ञान योग के मार्ग से गए हैं, कुछ कर्म योग के मार्ग से गए। तो यहाँ भगवान ने दिया है ज्ञान, दोनों मार्गों का दिया है। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि जो आत्मा ही पुरुष है, जो मतलब मानव ऐसा है जो आत्मा में ही वर्णन करता है, आपका आत्मा राम है, अंदर ही सारी चीजें करता रहता है। भगवान कह रहे हैं उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, उसे कर्तव्यों की जरूरत नहीं है। पर किसको कर्तव्यों की जरूरत है? जो मैंने आपसे कहा था, एक तो इंट्रोवर्ट होते हैं, एक एक्सट्रोवर्ट होते हैं। हम इंट्रोवर्ट तो है नहीं, हमें तो सर्दी गर्मी और आपके भूख प्यास सारी चीज लगती है। आपने तपस्वियों को देखा होगा जो तपस्या करते थे, उन्हें ना तो सर्दी लगती थी ना गर्मी लगती थी। इनके लिए भगवान ज्ञान योग की बात कर रहे हैं, इनके लिए ज्ञान जरूरी है, इनको यहाँ पर ज्ञान की जरूरत है, यहाँ पर ज्ञान की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो ऐसे तपस्वी हैं जो आत्मा में ही रमण करते हैं, जिन्हें बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं, भगवान कह रहे हैं उनके लिए है ये योग, ज्ञान का योग उनके लिए है, क्योंकि उन्हें कर्तव्यों से कोई मतलब नहीं है। पर यहाँ हम तो कर्तव्य कर रहे हैं, हमें तो सर्दी भी लग रही है, गर्मी लग रही है, और यहाँ पर हमें अगर कोई गाली दे जाए तो हमें गुस्सा भी आ रहा है, और हमें अगर कोई तारीफ कर जाए तो हम खुश भी हो रहे हैं। पर जो तपस्वी लोग होते थे, उन्हें कोई गाली दे जाए या फिर उनकी कोई तारीफ कर जाए, उन पर आप देखेंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ रहा है फर्क। इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं कि इनको ज्ञान योग की जरूरत है, ये ज्ञान मार्गी लोग हैं। तो यहाँ पर हमें हर चीज से फर्क पड़ता है, तो हमें कर्म करना पड़ेगा, हमें अपने आप को साधना पड़ेगा कर्म योग के द्वारा। हम ज्ञान से नहीं साध सकते, क्योंकि ज्ञान तो हमारा 2 पल का रहेगा। 2 पल में हम ज्ञानी बने, हमने सारी चीज डिलीट मारी, सारे कॉल्स को ब्लॉक लिस्ट में कर दिया, आज किसी से बात नहीं करेंगे। वो दूसरे दिन आपको क्या हुआ, एक अंदर ही ज्ञान खुद ही उत्पन्न हो गया, वो किसी ने नहीं दिया, वो आपके मन ने ज्ञान आपको दिया कि अरे ये सब क्या है, ये सब तो है नहीं, भगवान तो ऐसे ही मिल जाते, भगवान के लिए इतने परिश्रम की क्या जरूरत है। तो आप क्या करेंगे, आपको दूसरे दिन आपका मन ज्ञान दे देगा, और ज्ञान दे देगा तो आप तुरंत उसको फिर से इंस्टॉल कर लेंगे, सारे लोग से फिर बात कर लेंगे। तो आपने यहाँ देखा आप क्या बनेंगे, या तो आप एकदम एक्सट्रीम एंड पे पहुंचेंगे, या तो आप त्यागी बनेंगे एकदम से 2 पल के लिए। इसको भगवान यहाँ पर कहते हैं कि शमशान त्याग। कैसा त्यागी? शमशानी त्यागी। आपने देखा होगा सब लोग शमशान पे जाते हैं, और जब शमशान पर जाते हैं तो उन्हें कैसा त्याग उत्पन्न होता है, सारी दुनिया छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ दुनिया नहीं है, सारी चीजें बेकार है, कोई शमशानी आप देखते होंगे त्याग होता है। कौन सा त्याग? इसे भगवान कहते हैं शमशान वैराग्य। कि यहाँ पर अर्जुन से कह रहे कि अर्जुन जो तुझे हो रहा है ना, वो शमशान वैराग्य हो रहा है, तुझे शमशान वैराग्य हो रहा है। जैसे शमशान पे लोग जाने पर वैरागी होते हैं ना पल भर के लिए, वैसा वैराग्य तुझे हो रहा है। तो यहाँ पर हमें भी वही वैराग्य होता है, पल भर के लिए हमें इतना वैराग्य होगा कि सारी दुनिया छोड़ देनी अब तो। और अगर या तो सारी दुनिया छोड़ेंगे, इतना वैरागी बनेंगे हम, या फिर यहाँ पर हम बिल्कुल घोर कूद पड़ेंगे संसार में, हमारी ये स्थिति है। पर भगवान अर्जुन को ना तो घोर संसार में कूदने की बात कर रहे हैं और ना त्यागी बनने की बात कर रहे हैं, वो बीच का मार्ग दे रहे हैं आपको। ना तो इधर जाना है ना उधर जाना है, आपको लेवल पे रहना है। जो आपकी लाइफ होती है वो किस चीज पे? बैलेंस जरूरी है लाइफ में। ना तो आप अप कर सकते हैं ना डाउन कर सकते हैं। आपने अगर देखा होगा तराजू है, तराजू पर अगर आप ज्यादा वेट धर दोगे तो वो नीचे चला जाएगा, और अगर आप कम वेट धरोगे तो भी पलड़ा। अगर आपको बराबर करना है, आपको ध्यान से कर भी आपने देखा हो, तो आप क्या करेंगे, जो वेट तौलने की मशीन होती है तो उसमें क्या होता है, इक्वल रखा जाता है वेट जो आपका है वो इक्वल रखा जाता है। और इक्वल वेट रखा क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पर बैलेंस रहे। तो हर चीज में बैलेंस जरूरी है। भगवान कह रहे हैं ये जो आपका लाइफ है, आपकी लाइफ है, ये क्या है? बैलेंस वाली है। ना तो आप यहाँ पर एक्सट्रीम एंड तक पहुंच सकते हैं, ना आप एकदम टॉप पे पहुंच सकते हैं। यहाँ पर टॉप की बात नहीं, यहाँ पर बैलेंस की बात है, बीच का मार्ग है, साधना है आपको। आप अपने आप को नहीं साध पाएंगे ज्ञान योग से। 2 पल का शमशान वैराग्य आपके अंदर आएगा और फिर खत्म हो जाएगा, फिर आप उस घोर नरक में कूद पड़ेंगे। और यहाँ भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर कर्म आपको साधेगा। कर्म भी उसी, जहाँ ज्ञानी जा रहा है ना, आपको कर्म का मार्ग भी वहीं ले जाएगा। पर आपको कर्म का मार्ग करना कैसे है, यहाँ भगवान सिखाए कर्म करना है, कुछ नहीं छोड़ना, आपको कोई त्यागी नहीं बनना है, आपको कंट्रोल करना है मन पे। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं अर्जुन तुम्हें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। ममता रहित हो जा अर्जुन, संताप रहित हो जा, ममता रहित हो जा, आशा रहित हो जा, और अपने आप को पूर्ण समर्पण कर दे मेरे चरणों में। यहाँ भगवान ये कह रहे हैं तेरा कोई कर्म रहेगा ही नहीं,
जो आप जो करोगे, जब आप ममता रहित होगे, आप देखो हम कर्म क्यों बुरा करते हैं, यहाँ पर ममता रहित होते हैं, स्वार्थ रहित होते हैं। हमारा कोई अपना है और बात सत्य सत्य की है तो हम तो पक्ष कर लेंगे अपने का, क्योंकि हम स्वार्थ, हम मोहग्रस्त हैं, तो यहाँ तो हम अपने का पक्ष करेंगे और पक्ष करके क्या कहेंगे, अरे यही सही है। किसी तरीके झूठ साज कुछ भी आप बना करके अपने को सिद्ध सही कर देंगे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ममता रहित, ममता सहित नहीं। भगवान के वर्ड्स को आप ध्यान से सुनिएगा, ममता सहित नहीं, ममता रहित। पहली बात, आप ममता रहित होइए। जब ममता रहित होंगे आप, तो आपका अपना खड़ा या गैर, आप एक सही फैसला कर पाएंगे। जो सत्य है उसी का फैसला करेंगे, क्योंकि आपको उससे ममता नहीं है, उसको आपसे स्वार्थ नहीं है। और दूसरी चीज़ है आशा रहित। भगवान कह रहे हैं आशा मत रखो। जो आप आशा रखते हो, कोई भी चीज़ आप क्या करते हो, आपने थोड़ा सा कार्य किया, इतना मिलेगा, फल की आशा यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर कुछ कार्य किया, फल मिलेगा। दूसरों से आपने आशा रखी, हमने आज इसको 2 रोटी खिलाई, कल ये हमें 4 तो देगा ही देगा। आप अपने बच्चों से, आप सब कहते हैं कि जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों से कोई आशा नहीं रखते, पर क्या नहीं रखते हैं आप बताइए। उनको इतनी आशा तो रहती है कि ये बच्चे बड़े होकर के हमें रोटी देंगे, इतनी तो रहती है। पर भगवान यहाँ अर्जुन से क्या कह रहे हैं, ममता रहित और आशा रहित। जब आप आशा रहित होंगे, ममता रहित होंगे, तभी आप भगवान को पा सकते हैं। यहाँ पर कर्मों को नहीं रोका जा रहा कि आप कर्म मत करिए, नहीं बांधा जा रहा आपको किसी तरीके पर। आपको कर्म कैसा करना है, भगवान अर्जुन से कैसा कर्म करने के लिए कह रहे हैं कि आशा रहित हो, ममता रहित हो, और क्या हो, पहले पूर्ण समर्पण। भगवान सबसे पहली बात कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन पूर्ण समर्पित हो जा मेरे चरणों में, उसके बाद तू आशा रहित तो ममता रहित तो अपने आप बनेगा। क्योंकि भगवान की कृपा कार्य करेगी। जब वो उनके चरणों में समर्पित है तो सीधी बात है कि जब आप चरणों में उनके समर्पित हो तो वो गलत कार्य के लिए आपको रोकेंगे। आपकी जो आत्मा है, भगवान ने क्या कहा है कि मन से ऊपर बुद्धि और बुद्धि से ऊपर आत्मा है। तो आत्मा जो है वो आत्मा ही तो भगवान है, तो वो रोकेगी, आपको नहीं जाने देगी गलत मार्ग पर। तो यहाँ पर अर्जुन से भगवान यही कह रहे हैं कि अर्जुन ना तो तू त्यागी बन और ना तो घोर संसार में कूद। ना तो यहाँ पर तू ऐसा कर कि यहाँ पर ये करना है कि जा करके एकदम ये सोच लेना कि ये मेरे अपने हैं तो युद्ध नहीं करना, तो मैं त्यागी बनूंगा, मैं भाग जाऊंगा। भगवान बीच का मार्ग दे। भगवान कह रहे कर्म को साधो। जब कर्म सधेगा तो धर्म अपने आप हो जाएगा। कर्म को साधना है, यहाँ पर आपको वो कर्म नहीं करना जो यहाँ पर असत्य का मार्ग मत अपनाइए, अधर्म का मार्ग मत अपनाइए, सत्य का मार्ग अपनाइए, धर्मपरायण काम करिए, कर्म अपने आप सध जाएगा। और जब कर्म सध जाएगा तो धर्म सध जाएगा, और जब धर्म सधेगा तो भगवान आपकी ओर ही खड़े होंगे, क्योंकि आपको पता है कि भगवान किस ओर होते हैं, धर्म की ओर, धर्म की रक्षा। तो यहाँ पर हमें कुछ करना नहीं है, यहाँ पर हमें कोई त्याग नहीं करना है। जो आपने आज तक ही सोचा कि आप त्यागी बनेंगे, नहीं बन सकते। अगर आपका त्याग होगा तो शमशान वैराग्य जैसा होगा, जैसे अर्जुन का हुआ पल भर का त्याग। अर्जुन कह रहे हैं एक पल में, आप देखिए अर्जुन की 2 बातों को आप ध्यान से सुनिए। एक तरफ अर्जुन कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, दूसरी ओर क्या कह रहे हैं, भगवान मार्ग बताइए। तो यहाँ पर क्या है, भ्रमित है ना बुद्धि, बुद्धि जान ही नहीं रही है। अगर उनको ये चीज होती कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भिक्षा मांग लूंगा, तो ये बात किसकी है, वैराग्य की तो है, वैरागी तो बन रहे हैं अर्जुन। तो यहाँ पर अगर ये चीज इच्छा होती तो अर्जुन तुरंत चले जाते, पर अर्जुन को क्या है, भगवान कह रहे हैं शमशान वैराग्य हो रहा है अर्जुन को। तुरंत देख करके अपनों को देख लिया है तो वैराग्य उत्पन्न हुआ है। यहाँ कोई और आ जाएगा तो तुरंत फिर उनका जो वो क्षत्रिय, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन तू क्षत्रिय है, तेरे अंदर क्षत्रिय का खून है, तू एक दिन लड़ेगा, तू युद्ध करना तो तेरे काम है, तू नहीं बदल सकता अपने आप को। तो यहाँ पर भगवान जान रहे हैं ना, इसीलिए अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तू कर्म योग को साध, तू कर्म को कर। तो आपको पता चल गया होगा कि कर्म योग क्या है। और अगले वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे आगे की। पर तब तक आप थोड़ा सा कर्मों को साधने का प्रयास करिए और त्यागी बनने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। और शमशान वैराग्य अगर आपके अंदर उत्पन्न हो तो आप गीता का ध्यान जरूर कर लीजिएगा कि शमशान वैराग्य आपको कुछ नहीं देगा, केवल आपको थोड़ी देर के लिए ये लगेगा कि हाँ हम त्यागी बन जाए, उसके बाद आप घोर संसार में कूदेंगे। तो यहाँ पर आपको घोर संसार में नहीं कूदना है, आपको केवल क्या करना है, साधना है। आपने सुना होगा क्या कहा जाता है, साधक। आपने कबीरदास जी की बात सुनी हो तो वो क्या कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साधो अपने आप को। साधक बनने के लिए आपको अपने आप को साधना पड़ेगा। तो यहाँ पर साधक बनना है आपको, यहाँ पर आपको कर्म को साधना है, कोई त्यागी बनने की जरूरत नहीं है। भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कोई कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कर्म छोड़ करके किसी भी लायक नहीं बन सकते। भगवान कह रहे हैं अगर मनुष्य ये चाहे कि यहाँ पर वो किस लिए, केवल
आपको काम का प्रेशर है, आपको लग रहा है हमारी जिम्मेदारी है और हम त्यागी बन जाएं, तो ये चीज़ गलत कह रहे हैं भगवान। कह रहे कर्म से भागने वाला त्यागी नहीं हो सकता, जो कर्म से भाग रहा है वो कभी भक्त नहीं हो सकता। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कर्मों से भागने वाला भक्त नहीं होगा, कर्मों को साधने वाला भक्त होगा। तो यहाँ आपको क्या करना है, कर्मों को साधना है, यहाँ पर भागना नहीं है। आपको भागना नहीं है, आपको जागना है। गीता हमें भागना नहीं सिखाती, गीता का मार्ग हमें जागना सिखाता है। और हमें भक्ति करनी है तो हमें आप जानते हैं कि अपने आप को आपको साधना पड़ेगा, चाहे आप हो या हम हो। हम ज्ञान मार्ग की ओर नहीं चल सकते, क्योंकि हमें यहाँ पर हर चीज़ का ज्ञान पहले से है। हमें पता है कि हमें सर्दी लगती है, हमें गर्मी लगती है, ये इंसान अच्छा है, ये इंसान बुरा है। तो यहाँ पर ज्ञानी तो हम नहीं बन सकते, पर हमें कर्मों को साधना है। जो भगवान कर्म योग की बात कर रहे हैं, उस कर्म योग को हमें साधने की कोशिश करनी है ईमानदारी से, और बस आप फिर भगवान के लायक बन जाएंगे। और भगवान की पहली बात को ध्यान रखिएगा, पूर्ण समर्पण करिए, संतों की सेवा करिए, संतों का आदर करिए, परोपकार करिए, दूसरों की सेवा करिए। बस यही पूर्ण समर्पण होता है भगवान के चरणों में। बाद में आपको क्या देना है क्या नहीं देना है, ये आपको भगवान अपने आप दे देंगे। वो इतना करुणा वाले हैं, वो भगवान इतने कृपालु हैं कि वो आपको वंचित नहीं रखेंगे। भक्ति जब लाइफ में आती है तो वो अपने आप सब कुछ करती, कुछ करना नहीं पड़ता। इसलिए केवल आपको क्या करना है, भगवान की शरण होना है, संतों की सेवा करनी है, भक्तों की सेवा करनी है, और बस भगवान की शरण में रहना है। बाकी सब अपने आप हो जाएगा। कर्मयोग की चर्चा हमने कर ली, अगले वीडियो में हम अगले अध्याय को शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।